गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को एक और झटका देने जा रहे हैं। खबर है कि जम्मू और कश्मीर में करीब 100 कांग्रेस नेता और पदाधिकारी पार्टी से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। वह आजाद के साथ शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी कई नेता आजाद के समर्थन में बात कर चुके हैं। वह राज्य में नई पार्टी लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर समेत 4 कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। शुक्रवार को उनके इस्तीफे के बाद से ही पूर्व मंत्रियों और विधायकों समेत पार्टी करीब 1 दर्जन बड़े नेता इस्तीफा देकर वरिष्ठ राजनेता को समर्थन दे चुके हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पंचायत सदस्य और कार्यकर्ता भी आजाद के समर्थन की बात कह चुके हैं। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का दावा है कि जम्मू और कश्मीर में 95% पार्टी कार्यकर्ता, पंचायत सदस्य और डीडीसी के सदस्य उनके साथ शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई जांच का सामना कर रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी की जा रही है। गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित मेवाड़ कॉलेज के पीएनबी बैंक में सीबीआई के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी मौजूद हैं। एक बैंक अधिकारी और सिसोदिया के सामने सीबीआई की टीम लॉकर की तलाशी ले रही है। बैंक का दरवाजा बंद कर दिया गया है। किसी को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने की रोक है। इससे पहले 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने 14 घंटे तक तलाशी ली थी। सीबीआई ने उनके घर से कुछ दस्तावेज और डिवाइस अपने कब्जे में लिया था। सीबीआई ने उनके लॉकर को भी सीज करा दिया था। उत्तर प्रदेश में माह में 2 बार मुफ्त राशन बंट रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण, तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। अब एक योजना में कार्ड धारकों को राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए अनुदान राशि दी जाती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के पोर्टल को बंद करने के लिए एनआईसी को पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि मई के बजट में इस योजना को पैसा नहीं दिया गया था। कुछ दिन पहले यूपी सरकार ने फ्री राशन योजना को भी बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े मामलों को बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि गुजरात दंगों को लेकर दायर कई याचिकाओं का अब कोई अर्थ नहीं है। ऐसे में उन पर कार्रवाई को बंद किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि गुजरात दंगों के 9 में से 8 मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है। इसके अलावा कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े अवमानना के मामले को भी बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को बंद करने का आदेश दिया है। दोनों ने ही इस मामले में माफी मांग ली है। दरअसल प्रशांत भूषण ने 2009 में एक इंटरव्यू में पूर्व और मौजूदा जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस मामले में पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल ने माफी मांग ली है, इसलिए दोनों के खिलाफ केस को बंद किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने तलब किया है। खबर है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोयला घोटाला मामले में उन्हें 2 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। राजधानी कोलकाता स्थित दफ्तर में पेश हो सकते हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय मार्च में भी अभिषेक से पूछताछ कर चुका है। पश्चिम बंगाल के कुछ आईपीएस अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे। वहीं टीएमसी के युवा नेता विनय मिश्रा और स्थानीय कोयला संचालक अनूप मांझी इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। कथित तौर पर वह अभिषेक के करीबी हैं। कोयला घोटाला में पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जांच शुरू की थी। साथ में ईडी की जांच भी जारी है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने बिल्किस बानो से गैंगरेप के दोषियों को जेल से रिहा किए जाने पर पहली बार सवाल उठाया है। लंबे समय से मीडिया से दूरी रख रहे शरद पवार ने कहा कि बिल्किस बानो से गैंगरेप करने वालों को रिहा करना गलत है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वक्त में ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की रिहाई और फिर सम्मान किया जाना खुद पीएम नरेंद्र मोदी के स्टैंड से अलग है। 15 अगस्त को बिल्किस बानो से गैंगरेप के 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया था, जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। गुजरात सरकार के इस फैसले का देश भर में विरोध हो रहा है
और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की अटकलों पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है। थरूर ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, मैं बस वही कहूंगा जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है। कांग्रेस पार्टी में चुनाव होते हैं तो वह पार्टी के लिए ही अच्छा होगा। बता दें, अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अटकलों में यह भी कहा गया कि थरूर ने अभी अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन वह जल्द ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मौत के मामले में एक और संदिग्ध किरदार सामने आया है। इस किरदार का नाम है शिवम। बताया जा रहा है कि शिवम को सोनाली फोगाट की मौत से एक हफ्ते पहले ही उनके पीए सुधीर सांगवान ने फार्म हाउस में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करने के लिए रखा था। जैसे ही गोवा में सोनाली फोगाट की मौत की खबर हिसार पहुंची, वैसे ही शिवम फार्म हाउस से सीसीटीवी का डीवीआर, लैपटॉप और तमाम जरूरी दस्तावेज लेकर गायब हो गया। इस घटना के बाद से ही शिवम ने अपना नंबर बंद कर रखा है। शिवम को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसके घर पर ताला लगा है और शिवम की पत्नी भी गायब है। हालांकि इस मामले में हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज कर रखा है और शिवम की तलाश की जा रही है, लेकिन परिवार को लगता है कि डीवीआर में काफी अहम रिकॉर्डिंग्स थी और लैपटॉप में सोनाली फोगाट की संपत्तियों को लेकर जानकारियां थी। अरविंद केजरीवाल के सियासी गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने उन्हें पत्र लिखा है। इस पत्र में अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वह दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद कर दे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने स्वराज पुस्तक में बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उनके आचरण पर उसका असर नहीं दिख रहा है। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखा, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आपको खत लिख रहा हूँ। पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उन्हें पढ़कर दुख होता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और भाजपा ओबीसी बनाम ब्राह्मण की सियासत में फंसती दिख रही है। सागर जिले में लगभग 1 साल पहले ब्राह्मण समुदाय की एक लड़की और ओबीसी समुदाय के एक व्यक्ति का अफेयर सामने आया था। इस घटना के बाद ओबीसी परिवार के घर को तोड़ा गया और उसके साथ एक तनाव का माहौल बन गया था। अब ऐसा ही कुछ तनाव भाजपा द्वारा प्रीतम लोधी को बर्खास्त करने के बाद पूरे राज्य में दिख रहा है। दरअसल पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने आपत्तिजनक बयान दिया था कि ब्राह्मण और स्वयंभू आध्यात्मिक नेताओं ने महिलाओं को बेवकूफ बनाया और उन्हें पैसे खर्च करने के लिए मजबूर किया। इस पर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया।